राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं वो कहती है कि आप भारत के मुद्दों पर, आप राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करें, ना कि आप झारखंड की मुद्दों पर बात करें। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं कि झारखंड के मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए लोकसभा का? सर आज तक हम लोग को राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग वोट लेके आ रहे हैं सर। लोकसभा बड़का गांव में जो है विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है। वहाँ पर जो है बाहरी कंपनियाँ जो एनटीपीसी आई हुई है या अडानी आई हुई है, वहाँ के लोकल ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रही है। कितना % सच है दादा? सर ये जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल आज यहाँ पर अपने अपने पैसा लगाकर अपने अपने गाड़ियाँ में खुद यहाँ पर चलकर लोग आए हैं। पहले यह होता नहीं था, पहले का माहौल कुछ और था। टाइगर जयराम महतो के आने से, संजय मेहता के आने से माहौल आज देखिए कितना बदल गया है। क्या लगता है कि ये शोषित पीड़ित लोग जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, यदि संजय मेहता जी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो ये जो माहौल देख रहे हैं, जो अपना पैसा खुद लगाकर आए हैं, क्या इनका जो भी मनोकामना होगा वो पूर्ण करने का काम करेंगे? बिल्कुल दादा। जो आज 24 साल की झारखंड में, जो झारखंड के लोगों ने जो ठगा महसूस किया है, जो ठगा पाया अपने आप को, जो झारखंड में झारखंडी को ऐसा पहचान नहीं हो पाया, इसी मुद्दे के साथ हम लोग तो लंबा संघर्ष किए 2 साल में। हम देख पा रहे होंगे कि लोगों को एक भीड़, इतनी जनसैलाब उमड़ पड़ी है। ये भीड़ नहीं है, ये भिड़ने वाला लोग है। अब भिड़ने का समय आ गया है। अब 2024 में अब लोकसभा के चुनाव में बदलाव का समय आ गया है। वही जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। जो हम लोगों ने 2 साल संघर्ष किया, कभी सड़क पर आंदोलन किया, कभी रांची के विधानसभा में हम लोग लाठी खाने का काम किया। तो दादा हम लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, संजय मेहता जी जीतेंगे तो क्या हजारीबाग की जो समस्या है विस्थापन का, रोजगार का, वो दूर कर पाएंगे? बिल्कुल सर। संजय मेहता जब चुनाव जीतेंगे, जब पहले उनकी दस्तक होगी, जब पहले लोकसभा की गेट पर वो जब पाँव रखेंगे, जब वह पहली। जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं गांधी मैदान में। आप लोग को पता ही होगा कि आज है 30 अप्रैल, यानी कि आज के ही दिन JLKM के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता जी का आज नॉमिनेशन होने वाला है हजारीबाग के DC कार्यालय में। तो उसी दरम्यान हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गांधी मैदान में, और आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ माहौल है। पूरा मेला जैसा भीड़ लगा हुआ है। गाड़ियों को तो मत पूछिए, यहाँ हज़ारों हज़ार की गाड़ियाँ भी पहुँची हुई है। सैकड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं जिधर देखिए उधर गाड़ियों का ही गाड़ी है, और आदमी लोग भी पूरा इस मैदान में लगभग आप देख सकते हैं चारों तरफ आदमी लोग बिखरा हुआ है, और अभी लगातार यहाँ पर जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। आज हमारे बीच JBKCS के केंद्रीय उपाध्यक्ष मौजूद है सत्यम कुमार जी, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से। आइए जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है आज यहाँ पर, देखने को क्या मिल रहा है। तमाम चीज़ें जानेंगे सत्यम कुमार जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में दादा। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले आपके तमाम दर्शकों को हमारा क्रांतिकारी जोहार। दादा आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम सत्यम कुमार साहब, JBKCS का केंद्रीय उपाध्यक्ष, बड़का गांव विधानसभा। दादा पहले आप ये बताइए कि आज संजय मेहता का नॉमिनेशन है DC कार्यालय में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आज जो संजय दादा का नॉमिनेशन है हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। आज उनका नामांकन रैली है। आप देख पा रहे होंगे कि लोगों को एक भीड़, इतनी जनसैलाब उमड़ पड़ी है। ये भीड़ नहीं है, ये भिड़ने वाला लोग है। अब भिड़ने का समय आ गया है। अब 2024 में अब लोकसभा के चुनाव में बदलाव का समय आ गया है। वही जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। जो हम लोगों ने 2 साल संघर्ष किया, कभी सड़क पर आंदोलन किया, कभी रांची के विधानसभा में हम लोग लाठी खाने का काम किया। आज जनता ने जो देखा, और जनता जो हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से जो देख रही है, जनता बदलाव के लिए तैयार है कि लड़का लोग जैसा भी है, यही लड़का लोग अब इस राज्य का विकास कर सकता है। हमने सबको दिया मौका, सभी ने बनाया मौका, इसलिए जनता अब हमारी तरफ देख रही है। हमारी पार्टी JBKCS के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय टाइगर जयराम जी के उम्मीदों पर देख रही है। उनकी उम्मीद को अब लोग समझ रहे हैं और उन पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए अब हजारीबाग बदलाव के लिए तैयार है। दादा 23 साल से शोषण होते आया है झारखंडियों के साथ। आज यहाँ पर अपने अपने पैसा लगाकर अपने अपने गाड़ियाँ में खुद यहाँ पर चलकर लोग आए हैं। पहले यह होता नहीं था, पहले का माहौल कुछ और था। टाइगर जयराम महतो के आने से, संजय मेहता के आने से माहौल आज देखिए कितना बदल गया है। क्या लगता है कि ये शोषित पीड़ित लोग जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, यदि संजय मेहता जी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो ये जो माहौल देख रहे हैं, जो अपना पैसा खुद लगाकर आए हैं, क्या इनका जो भी मनोकामना होगा वो पूर्ण करने का काम करेंगे? बिल्कुल दादा। जो आज 24 साल की झारखंड में, जो झारखंड के लोगों ने
जो ठगा महसूस किया है, जो ठगा पाया अपने आप को, जो झारखंड में झारखंडी को ऐसा पहचान नहीं हो पाया, इसी मुद्दे के साथ हम लोग तो लंबा संघर्ष किए 2 साल में। हमारी लड़ाई क्या की, झारखंड में झारखंडी को ऐसे पहचान कीजिए, खतियान अरहाली का स्थानीय नीति बनाइए, खनिज हमारा है, ज़मीन हमारा है, पहला अधिकार हमको दीजिए। यहाँ ज़मीन हमारा है तो मालिक भी हम होंगे, खनिज जिसका ज़मीन जिसका खनिज उसका। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ज़मीन जिसका खनिज का मालिक वही है। तो जो 23 साल के झारखंड में जो झारखंड ने ठगा महसूस किया वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। जो हम लोग जनता के बीच जिन बातों को वादा कर रहे हैं, अगर हमारे संजय बाबू गिरिडीह हजारीबाग लोकसभा से चुनाव जीत करके जाते हैं तो लोकसभा की पटल पर इस बात को मुखर रूप से उठाया जाएगा। सर, कहीं बड़कागांव में NTPC, कहीं अडानी, कहीं त्रिवेणी, बांझेडी में आपका हर जगह पर झारखंडी शोषण हो रहा है, झारखंडी ठगा पा रहा है। हमारी ज़मीनों को कौड़ी के भाव में लूटा जा रहा है सर, हमारी ज़मीनों को दिन प्रतिदिन बेदखल किया जा रहा है। इस मुद्दे को लोकसभा की पटल पर उठाने वाला नहीं था सर हमारे सांसद महोदय थे जयंत सिन्हा जी, पर उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं रखा यहाँ के ज़मीनी मुद्दों को लोकसभा की पटल पर रखने के लिए। उन्होंने सिर्फ 5 साल में मोदी जी के नाम पर, राम जी के नाम पर वोट लिया और अपने वोट लेकर चुनाव जीता और अपने AC के रूम में रहा। ये जनता की सुख सुविधाओं से कभी उन्होंने जानने का काम नहीं किया। इसलिए जनता जो आई है अपने आप जो 2 रुपया लगा करके चंदा करके जो जनता यहाँ पहुँची है, जो इन उम्मीदों के साथ पहुँची है, जिन उम्मीदों के साथ हम लोग को मतदान करेगी, जिस उम्मीदों के साथ संजय दादा को मतदान करके हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी को जिताएगी, उसी उम्मीद के साथ हम लोग जनता को पाई करके हिसाब करके हम लोग चुकाएँगे और जनता के ऋण हम लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। दादा, आज भी तमाम पार्टियों के नेता लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, विस्थापन पर बात नहीं करते हैं, यहाँ पर नियोजन नीति की बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, रोज़गार पर बात नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, ये चीज़ 5 किलो चावल, गैस, ये सब पर बात होकर जो है कभी धर्म और जाति पर, कभी मंदिर पर, ये सब चर्चा कर वोट लिया जा रहा है। क्या लगता है कि संजय मेहता का जो विज़न है कि जल जंगल ज़मीन बचाएंगे, यहाँ का जो विस्थापन नीति बनाएंगे, वो रोज़गार नीति लाएंगे, तो क्या ये तमाम चीज़ें हो पाएगी? बिल्कुल दादा, आखिर आज झारखंड के नेताओं ने 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, 14 लोकसभा 14 सांसद ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया लोकसभा के पटल पर ज़मीनी मुद्दा को? यहाँ विस्थापन का मुद्दा, पलायन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वो जानते हैं कि हमारी मोटी रकम कंपनियों से मिलती है, हमारी चुनावी चंदे कंपनी से मिलते हैं, हमारी कंपनी में पार्टनरशिप चलती है, तो उनको क्यों मतलब है यहाँ के विस्थापन की लेकर के यहाँ की लोगों को बात रखने के लिए लोकसभा में? हम लोगों ने कहा है कि हम लोग लोकसभा की चुनाव जीतेंगे, जनता का जो दुख है, वो जनता का जो मांग है, उसको लोकसभा की पटल पर मुखर रूप से उठाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ के नेता नहीं चाहते हैं यहाँ के लोगों को भलाई हो, नहीं चाहते यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। लोग नहीं, इन लोग का मानसा नहीं, इन लोग एक ही मानसा है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो अगर फिर हम लंदन में घर बनाएंगे, अमेरिका में फ्लैट खरीदेंगे, हम वहाँ ज़मीन लेंगे, वहाँ ज़मीन लेंगे और अपना आने वाला 5 पीढ़ी को बैठा के खिलाएंगे। इनका एक ही मकसद है, इन लोग समाज को सेवा करने के लिए नहीं आया, इन लोग अपना पेट भरने के लिए आया था। लेकिन हम लोगों ने जो लड़ाई छेड़ा है, जो मुहिम छेड़ा इस राज्य के अंदर, लड़ाई आपको दिख रही होगी। जनता बदलाव के लिए तैयार है, जनता का जो मांग है, जो ज़मीनी मुद्दा लोकसभा की पटल पर हम रखने का काम करेंगे। दादा, आज भी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो 14 जो लोकसभा सीट है, बाहरी जो पार्टियां हैं, जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, वो कहती है कि आप भारत के मुद्दों पर, आप राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करें, ना कि आप झारखंड के मुद्दों पर बात करें। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं कि झारखंड के मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए लोकसभा? सर, आज तक हम लोग को राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग वोट लेके आ रहे हैं सर। लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दे पर ही वोट लेके आ रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट दे रहे हैं तो हमारा ज़मीनी मुद्दा तो छिप जा रहा है ना सर। अब ज़मीनी मुद्दा आपको हम पहले ही बताएं कि विस्थापन की बात है, कोई इसको रख नहीं पाया। आज हम राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट दे रहे हैं कि हमारा ज़मीन को छीन रहा है, कहीं NTPC, कहीं त्रिवेणी, कहीं रिक्विक, इन लोग पूरा ज़मीन को हमारा छीन रहा है। इस मुद्दे को कौन उठाएगा? इसलिए जनता अबर बोली है कि हम यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी, जो नई पार्टी, आंदोलन से नई पार्टी JBK से JLK बनी है, उसको हम लोग वोट देंगे। तो दादा, बड़का गांव में जो है विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है। वहाँ पर जो है बाहरी कंपनियां जो NTPC आई हुई है या अडानी आई हुई है, वहाँ के लोकल ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रही है। कितना % सच है दादा? सर, ये जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100-200% सच है। बिना भुगतान भी पैसा नहीं करती है, ना आपका मुआवजा देती है। पता चलता है रात को पुलिसिया दमन को लेकर के, पुलिस को ला करके इन लोग और घर को ढांस देता है।
कभी किसी को बिना पैसा दिए ही ज़मीन को खुदाई करने का कोयला निकालने लगता है, किसी को नौकरी से निकाल देता है। सब यूपी बिहार अपरा छपरा वाले को सबको भर के रख दिया नौकरी में। वहाँ का जिसका ज़मीन जा रहा है वो भी आज रोज़गार के लिए त्रस्त हो रहा है। क्या ऐसा कहीं होना चाहिए? ज़मीन हमारी लुटिएगा, माटी हमारी लुटिएगा, रोटी हमारी लुटिएगा, हम ही की यार नौकरी सब निकालिएगा। हमने हमारे पूर्वजों ने ज़मीन बचाने के लिए लंबी संघर्ष किया, लंबे आंदोलन किया। ज़मीन कभी हम लोग चुवाड़ विद्रोह, कभी कमार विद्रोह, कभी संथाल विद्रोह, जितने भी हमारे झारखंड के पूर्वजों ने, कभी बिरसा मुंडा, कभी सिद्धू कान्हू, कभी चांद भैरव ने आंदोलन किया है, तो सब ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन किया दादा। और उसी ज़मीन को आप खुदाई कर रहे हैं, ज़मीन को छीन ले रहे हैं यहाँ के रैयत को, और अब उसे मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, और उसको आप सही पैसा नहीं दे पा रहे, उसको रोज़गार नहीं दे पा रहे, और अब यूपी बिहार वाले लोग को यहाँ के बसा रहे हैं। ये सब क्या साबित करना चाहते हैं? कहाँ जाएगा झारखंडी, कहाँ रहेगा झारखंडी? ज़मीन हमारा लुटिएगा, शोषण हमें को कीजिएगा। तो दादा हम लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, संजय मेहता जी जीतेंगे तो क्या हजारीबाग की जो समस्या है विस्थापन का, रोजगार का, वो दूर कर पाएंगे? बिल्कुल सर, संजय मेहता जब चुनाव जीतेंगे, जब पहले उनकी दस्तक होगी, जब पहले लोकसभा की गेट पर वो जब पाँव रखेंगे, जब वह पहली जब शीतकालीन सत्र चलेगा दिल्ली के लोकसभा के अंदर, तो सबसे पहले बात विस्थापन की रखी जाएगी सर, मुखर रूप से रखी जाएगी। और जनता का जो मांग है, जो विस्थापन के जो कहना है कि जो हमको 2013 के अधिनियम से हमको पैसा चाहिए, उस 2013 के अधिनियम से हम जनता को पैसा दिला करके रहेंगे। तो देख सकते थे इनकी बातों पर आप कितना सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।